अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से अदावत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे इनकसार जो कि इस बेबी की हरकतों से अब थक हार चुका है। अब उसे मजीद बर्दाश्त नहीं करना चाहता, मगर बेबी जिसने इतनी गलतियां की फिर भी वो अपने शोहर इनकसार पर ऐसी चढ़ाई करती है जैसे सारी गलती उसकी हो। अब नताशा को उसके घर ड्रॉप करने के बाद जब घर वापस आता है तो बेबी तो बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसका वो खबरी उसे खबर जो दे चुका था। निसार जैसे ही घर आया तो उसकी खबर लेने लगी, तो आज निसार की भी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। बेबी को चिल्लाते हुए जवाब देता है। ऐसे में अज्जद ने सुना तो फौरन से बाहर आ जाता है और इनकसार को रोकने लगा, मगर आज इनकसार भी चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं, मेरे दिल से उतर गई हो तुम। अब अज्जद को कहता है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा रहा हूँ, रखो अपनी बहन को अपने पास। ये सुनकर अज्जद और इस बेबी की तो आंखें फटी की फटी रह गईं कि इस इनकसार के इतने पर कैसे निकल आए, क्योंकि इनकसार ने तो अब सीरियस होकर बहुत कुछ सोच लिया है कि वो अज्जद के पास जॉब भी छोड़ देगा, कहीं और करेगा या फिर नताशा के वालिद का बिजनेस ही संभालेगा। जबकि दूसरी जानिब भी तूफान कोई कम नहीं आता। रिहान के वालिद ने उसे बता दिया था कि कोई बुके और केक आया था, तुमने नहीं भेजा था। तभी उसे परेशानी होने लगी कि किसने आखिर भेज दिया। बिल आखिर कार्ड पर उसने नाम देख ही लिया और ये फाहद ने जानबूझकर ही तो किया है। अब रिहान जो कि गुस्सा होता है अरीबा पर जाकर, तुम जानती हो मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है, मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कही। और ये सारे पछतावे रिहान को तब हुए जब इसका असल मकरू फरेब चेहरा इसके सामने आ रहा है, मगर अभी तो इस अरीबा के और रूप भी बाकी हैं। जबकि दूसरी जानिब अज्जद जैसे कैसे करके इनकसार को मनाकर घर वापस ले आता है, उसे वो एतमाद भी देता है जो उसने उससे छीन लिया था। और बेबी को भी इस बात के लिए समझाया गया, और वैसे भी जैसे ही इनकसार ने बोला उसे अकल तो आ गई कि अब इसके पर लग गए, मैं ज्यादा ना ही बोलूं, मगर फितरत कहाँ जाएगी। अब साथ मिल बैठकर खाना खाते हैं। बेबी जो अपनी जिंदगी तो तबाह कर ही रही है, मगर वो चाहती नहीं कि अज्जद भी खुश रहे, और खास तौर पर इस्मारी के साथ। इसलिए खाने की टेबल पर जहाँ पर सारे मौजूद थे खाना खा रहे थे, तो ये आग की तीली लगाई देती है। मामू जान हमेशा कहा करते थे, अज्जद मेरा दामाद नहीं बेटा है। अभी भी उनका ऐसे ही ख्याल रखते हुए जैसे तुम्हारी और अंबर की मंगनी थी। कहती वो अज्जद को बात है, लेकिन देखती वो मारिया को है, क्योंकि इस बेबी को सुकून कहाँ आना है। अब मारे जो कि समझ चुकी थी, अज्जद की कैफियत को जान चुकी थी, मगर फिर से बेबी उसके दिल में बदगुमानी ला रही है। और वहाँ पर फाहद जो कि रही सही कसर भी अब पूरी कर देता है। अरीबा जिसका घर उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा, अरीबा को इनवाइट करता है ताकि मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करूं। और अरीबा भी बड़े बन ठन कर उसके पास जाती है। यूँ खुशी खुशी बर्थडे सेलिब्रेट होता है, और साथ ही ये फाहद उसके कान भी भर देता है, तुमने तो अपनी जिंदगी का सारा फोकस ही रिहान पर किया है, उससे थोड़ा अपना ध्यान हटाओगी तो पता चलेगा तुम्हें कि और भी लोग हैं। अब अरीबा को तो ये बात अकल को जा लगी। इसी दौरान रिहान की नूर की कॉल भी आती है कि वो वापस कब आएगी। और फिर जैसे अरीबा घर वापस लौटती है तो ये रिहान अपनी वालदा और अपनी बेटी के साथ पूरा घर डेकोरेट कर चुका था। बस ये तो अरीबा के लिए सरप्राइज था। बहुत खुशी थी कि ये खुश होगी, मगर इस अरीबा ने तो आते ही तूफान बर्पा कर दिया। सबसे पहले तो बुके उठाकर फेंक दिया। नूर तो ये देखकर बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उसे तो बहुत खुशी थी कि मामा आएंगी, खुश हो जाएंगी, मैंने मामा को सरप्राइज देना है। अब ये हरकत देखी तो कह दिया, मामा आप ये क्या कर रही हैं? तो वो चिल्लाते हुए नूर से कहती है, नहीं हूँ मैं तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा करते ही मर गई थी, और साथ साथ मुझे भी जिंदा दरगोह करके चली गई। ये सुनते ही रिहान का तो दिल आज और भी टूट जाता है। और आज खास तौर पर पहली मर्तबा अरीबा को नूर के साथ इस तरह से बात करते हुए देखा, वो तो और ज्यादा परेशान हो जाता है। यूँ अरीबा जल्द अज जल्द चाहेगी कि इस रिहान और इस नूर से अपनी जान छुड़ा लूं और इस फाहद को अपना लाइफ पार्टनर बना लूं, मगर उसे अभी ये अंदाजा नहीं कि ये तो फाहद का उससे बस बदला ही है।